morning, students of class 11th. Today we are going to continue a lesson from Snapshots Mother's Day. This is lesson number 5. Some part of this lesson was completed in the previous video. So today we will continue from here. This is a drama. मिसेस फिजरैल्ड, जो मिसेस पियर्सन की पड़ोसन हैं, वॉट शी इज सेइंग, कहती हैं कटिंग इन मे बी नॉट। जब पियर्सन ने कहा था कि करने से कहना अधिक आसान होता है, इसके अतिरिक्त मुझे उनसे मतलब उनकी फैमिली से बहुत उनको लगाव है, जबकि वे इतने थॉटलेस और सेल्फिश हैं, फिर भी उनका ये मतलब नहीं है कि मतलब वो जानते नहीं है कि वो खुद थॉटलेस और सेल्फिश हैं अपनी मदर के लिए। तो बीच में उनकी बात काटते हुए फिजरैल्ड कहती हैं कटिंग इन, मतलब बीच में उनकी बात काटते हुए कहती हैं मे बी नॉट, हो सकता है ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। लेकिन ये उनके लिए बेहतर होगा अगर वे आपसे किस तरीके से ट्रीट किया जाए, किस तरीके से बर्ताव किया जाए, ये प्रॉपरली सीख लें तो ये बेहतर होगा उनके लिए। मिसेस पियर्सन कहती हैं यस आई सपोज इट वुड, हाँ मेरा भी मानना यही है, इट वुड मतलब ये बेटर होगा, इन अ वे एक तरीके से ये अच्छा ही होगा। मिसेस फिजरैल्ड कहती हैं नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इसके बारे में कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ग्रोन मैन, लैड और गर्ल। तो वो कहती हैं बिगड़ने के लिए कौन बेहतर हो सकता है, वो ग्रोन मैन यानी वयस्क आदमी, लड़का या फिर लड़की। नोबडी यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम। तुम सोचती हो कि ये उनके लिए अच्छा होता है जब तुम उनके पीछे हमेशा घूमती हो, हमेशा उनके पीछे भागती हो। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू आर द सर्वेंट इन द हाउस, मतलब ऐसे आप वहाँ पे उनके ऑर्डर्स लेती हो जैसे आप उस घर में एक माँ नहीं, एक पत्नी नहीं, एक क्या हो, एक नौकर हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, हर रात आप वहाँ पे घर में रहती हो। वाइल दे गो आउट एन्जॉइंग देमसेल्व्स, जबकि वे बाहर जाते हैं और ख़ुद जो है वहाँ पर एंजॉय करते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, पूरे जीवन में आप अपने जीवन में कभी भी नहीं, ठीक है। इट इज़ द रुइन ऑफ देम एज वेल एज यू, ये उनके लिए भी बर्बादी है और आपके लिए भी। Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. चाहे हस्बैंड्स हों, चाहे सन्स हों, चाहे डॉटर्स हों, किसी को भी हमेशा ये मतलब ध्यान रखना चाहिए अपनी पत्नी का, मदर्स का, उनको ऑर्डर्स नहीं देने होते हैं और ना ही उनको डर्ट के तरीके से ट्रीट करना होता है। डर्ट मतलब मिट्टी, धूल की तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए उन्हें। एंड डोंट टेल मी, और मुझे ये मत कहना यू डोंट नो व्हाट आई मीन, कि तुम नहीं जानती हो जो मैं कह रही हूँ। फॉर आई नो मोर देन यू टोल्ड मी, क्योंकि जो तुमने मुझे बताया है उससे मैं ज़्यादा कुछ जानती हूँ। ये किसने कहा? फिजरैल्ड ने कहा। अब मिसेस पियर्सन यहाँ पे कहते हैं ड्यूबियसली आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शक करते हुए, संदेह करते हुए कहते हैं। ड्यूबियसली मीन्स विद डाउट, है ना, कि क्या मैं आपको एक संकेत छोड़ दूँ। फिजरैल्ड कहती हैं हिंट, संकेत, इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। यहाँ पर हिंट की नहीं, कुछ ज़्यादा ही, इससे कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। आप हिंट से कहीं कुछ ज़्यादा ही आपकी फैमिली को नीड है। मिसेस पियर्सन,
पेशेंट कहती हैं डेवियसली, आई सपोज इट इज़, मेरा मानना भी यही है, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन किसी भी तरीके की कलह से मैं अपने मतलब घर में मेरे किसी तरह की कलह हो, मैं इससे नफ़रत करती हूँ। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये बहुत ही कठिन है ये जानना कि कहाँ से शुरुआत की जाए। आई कीप मेकिंग माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा ये बात चला करती है कि किस तरीके से इस मामले से निपटा जाए, लेकिन किसी भी तरीके से मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से शुरुआत की जाए। शी ग्लैंसेज एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, वो अपनी वॉच में या फिर क्लॉक में निगाह डालती हैं। ओह गॉड, गुड ग्रेशियस, अरे भगवान, लुक एट द टाइम, ज़रा टाइम को देखिए, नथिंग रेडी एंड they all be home at any minute and probably all in a hurry to go out again। कुछ भी तो तैयार नहीं है अभी तक, और वे सब के सब जो है मेरे बेटे बेटे और मेरा हस्बैंड, ये सब किसी भी वक्त घर आ सकते हैं, और शायद फिर इसके बाद भी उनको बहुत जल्दी में जाना होता है। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, जैसे ही वो उठने ही वाली थी, मिसेस फिजरेल रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन, उन्होंने उसका हाथ पकड़ करके, पियर्सन का हाथ पकड़ करके बैठा दिया। उन्होंने कहा कि बैठिए आप। मिसेस फिजरेल, लेट देम वेट, उनको इंतज़ार करने दो, और लुक आफ्टर देम सेल्व्स फॉर वंस, कम से कम उनको एक बार तो अपनी खुद का ख्याल करने दो। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज़ डाउन, दिस इज़ वेयर योर फुट गोज़ डाउन, ये क्या है ये वो कहती हैं यहीं से तुम्हारा काम शुरू होता है, अब शुरू करो, स्टार्ट नाउ, अब शुरू करो, ठीक है। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, उन्होंने उस सिगरेट को मतलब जलाया, है ना, जो उन्होंने अभी फिनिश किया था, ठीक है। हाँ, मिसेस पियर्सन एम्बेरस्ड, काफ़ी घबराई हुई हैं, परेशान होकर के। मिसेस फिजरेल, आई नो यू मीन वेल, उन्होंने कहा, मिसेस फिजरेल, मुझे पता है कि आप मेरे लिए मतलब बेहतर सोच रही हो, अच्छा सोच रही हो, मैं जानती हूँ, लेकिन इनफैक्ट वास्तव में आई एग्री विद यू, और इनफैक्ट मैं आपसे एग्री भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मुझसे सब ये हो नहीं सकता। एंड इट इज़ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो मुझे बनाना चाहती हो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस। अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे वादा भी करूं कि मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी, तो मैं जानती हूं कि मैं अपने ये प्रतिज्ञा या अपना वादा नहीं निभा पाऊंगी। मिसेस फिजरेल का, देन लेट मी डू इट, अगर तुमसे नहीं होगा कोई बात नहीं, तो मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, मिसेस पियर्सन जो है थोड़ा सा नशे में डूबकर, ओ नो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया मिसेस फिजरेल, बट दैट वुडंट डू एट ऑल, उन्होंने कहा परंतु ऐसा कभी करना भी नहीं। इट वुडंट पॉसिबली somebody else, they would resent it at once and wouldn't listen, and really I couldn't blame them। तो वो कहती हैं संभवतः ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, वो एक बार बहुत ही जल्दी प्रतिक्रिया कर देंगे और सुनेंगे, और निश्चित रूप से उन्हें कोई दोष नहीं दे सकता। आई नो आई ought टू डू इट, मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बट यू सी
लेकिन आप देखिएगा हाउ इट इज़, ये कैसे होता है। शी लुक्स apologetically across the table, smiling rather miserably। और वो फिर क्या करती हैं, मेज़ के उस पार थोड़ा सा दर्द से मुस्कुराते हुए दया की भावना से देखती हैं। मिसेस फिजरैल्ड कूली, यू हैवंट गॉट द आइडिया। उन्होंने थोड़ा सा मतलब कूल होते हुए कहा, तुम्हें कोई विचार ही नहीं सूझा क्या अभी तक। मिसेस पियर्सन बेविल्डर्ड, घबराई हुई हैं। ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। आई थॉट, मुझे लगा, यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। मुझे लगा आपने मुझसे कहा कि हाँ, कि तुम जो है, मुझे ये लगा कि तुम स्वयं करने के लिए पूछ रही हो। मिसेस फिजरैल्ड, अब मिसेस फिजल क्या कहती हैं, आई डिड इट बट नॉट एज मी एज यू। उन्होंने कहा, मिसेस फिजरैल्ड ने, मैंने ऐसा ही पूछा जो आपने सोचा, मैंने वही पूछा, बट मेरे जैसा नहीं, तुम्हारे जैसा, जैसा आप चाहती हो उस तरीके से। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप मेरी जगह नहीं ले सकती हो। कैसे ले सकती हो आप मेरी जगह। मिसेस फिजरैल्ड कूली, थोड़ा सा कूल होते हुए, वी चेंज प्लेसेस। हम लोग एक काम करते हैं, प्लेसेस चेंज करते हैं। और रियली बॉडीज़, या फिर सचमुच अपनी बॉडीज़ को चेंज करते हैं। यू लुक लाइक मी, आप मेरी तरह दिखती हो। आई लुक लाइक यू, और मैं आपके जैसे दिखती हूँ। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो असंभव सी बात है। फिजल कहती हैं, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, आपको कैसे पता चला, क्या कभी आपने कोशिश की। तो अब यहाँ पर जो मिसेस पियर्सन कहती हैं, नो ऑफ कोर्स नॉट, नो ऑफ कोर्स नॉट, शायद नहीं, वास्तव में शायद नहीं। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं।